वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पोल्स एंड जीरोस ऑफ रैशनल फंक्शन ऑफ जेड। ओके, तो पोल्स एंड जीरोस क्या होते हैं एंड रैशनल फंक्शन ऑफ जेड क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको समझने की क्या जरूरत है कि आप जब एक्स ऑफ एन का हम लोग जब जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, क्या निकालते हैं? जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज इक्वल टू व्हाट? एक्स ऑफ जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एक्स ऑफ जेड ही क्या होता है? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन होता है। अगर आप इस एक्स ऑफ जेड को आप एक्सप्रेस करें, कैसे एक्सप्रेस करें? एक्सप्रेस्ड एज a ratio of two polynomial in z और z इनवर्स 1 के फॉर्म में अगर आप x ऑफ z को क्या करें? रिप्रेजेंट करें। सो x ऑफ z को हम कैसे एक्सप्रेस करें? एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन z और z टू द पावर -1। ओके, सो अगर ऐसे एक्सप्रेस करें तो इस x ऑफ z को हम लोग क्या बोलते हैं इस केस में कि ये x ऑफ z क्या है? रेशनल फंक्शन ऑफ z है, या फिर रेशनल फंक्शन ऑफ z इनवर्स 1 है। जो बोलना है आपको बोल सकते हैं आप। तो जनरली क्या हम यूज करते हैं कि रेशनल फंक्शन ऑफ z है। समझ में आया? कब? जब x ऑफ z को हम कैसे एक्सप्रेस करें? एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन z और z इनवर्स 1। सो मान लीजिए मैं x ऑफ z को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, x ऑफ z को एक्सप्रेस कर रहा हूं कैसे? रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स में। जैसे x ऑफ z बराबर क्या हो गया? n ऑफ z डिवाइड बाय d ऑफ z। ओके, सो वेयर n ऑफ z क्या हो गया? n of z means न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। क्या? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ऑफ x ऑफ z। इट इज क्लियर? और d ऑफ z क्या हो गया? d ऑफ z बराबर क्या है? डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ओके, पॉलिनोमियल ऑफ x ऑफ z। इतना क्लियर है? तो n ऑफ z जो क्या है? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ऑफ x ऑफ z। इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? दैट इज b नॉट प्लस b1 इंटू जेड इनवर्स 1 प्लस b2 इंटू जेड टू द पावर -2 प्लस b3 इंटू जेड टू द पावर -क्यूब। ओके, प्लस and so on up to the plus bm into z to the power -m। ओके, डिवाइड बाय dz जो क्या है कि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ x ऑफ z है। इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग? ये हो जाएगा अपना a नॉट प्लस a1 इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस a2 इंटू जेड टू द पावर वॉस -2 प्लस a3 इंटू जेड टू द पावर -3 प्लस अप टू कहाँ तक चले जाइए? प्लस ए एन इंटू जेड टू द पावर माइनस ऑफ एन, दैट इज कैपिटल एन। ओके, सो ये हो गया अपना क्या? रेशनल फंक्शन ऑफ जेड। दैट इज एक्स ऑफ जेड यहाँ पे क्या है? रेशनल फंक्शन ऑफ जेड है, क्योंकि ये कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है? रेशियो ऑफ एन ऑफ जेड एंड डी ऑफ जेड के फॉर्म में, दैट इज रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब आपको क्या करना है? स्केलिंग करनी है। ओके, सो अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है? वेट। सो अब क्या करना है आपको? नाउ स्केल द कोफिशिएंट्स ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल बाय बी नॉट एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल बाय ए नॉट। ओके, कोफिशिएंट्स ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल क्या है? ये बी नॉट, b1, b2, b3, ये क्या है? कोफिशिएंट है न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के। और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या है? ए नॉट, a1, a2, a3 अप टू an। सो आपको क्या करना है? अब स्केलिंग करना है। ओके, स्केल द कोफिशिएंट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल बाय बी नॉट एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल बाय ए नॉट। तो अब एक्स ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा? उस पर ध्यान दीजिए। एक्स ऑफ जेड बराबर हो जाएगा, अब मुझे बी नॉट से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा,
मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, तभी आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा ना। तो बी नॉट से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस एक्सप्रेशन को और मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी कट के 1 होगा ना, कहने का मतलब 1 मल्टीप्लाई करना है उसमें। तो बी नॉट से मैं क्या करूं, डिवाइड कर दूं और बी नॉट को मल्टीप्लाई भी कर दूं, तभी जाके इक्वेशन फिर से वही मिलेगी पीछे वाली जब सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, सो बी नॉट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और जब बी नॉट से अंदर डिवाइड करूंगा तो पहला टर्म जो है बी नॉट बाय बी नॉट दैट इज 1 आ जाएगा, प्लस बी वन बाय बी नॉट इंटू जेड इनवर्स 1 प्लस बी टू बाय बी नॉट इंटू जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस बी थ्री बाय बी नॉट ओके इंटू जेड टू द पावर माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाना है, अप टू बी एम बाय बी नॉट इंटू जेड टू द पावर माइनस एम। ये बन गया क्या, अपना न्यूमेरेटर पार्ट। अब डिनोमिनेटर की बात की जाए तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की स्केलिंग कैसे करनी है, स्केल द कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल बाय ए नॉट, तो ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं और ए नॉट से डिवाइड भी कर दीजिएगा। तो ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे टर्म को, अब डिवाइड करना है तो ए नॉट बाय ए नॉट क्या हो जाएगा 1, तो पहला टर्म आ जाएगा 1 प्लस बाकी वाले टर्म में भी देखिए ए वन बाय ए नॉट ओके इंटू जेड टू दी पावर माइनस 1 प्लस ए टू बाय ए नॉट इंटू जेड टू दी पावर क्या माइनस 2 प्लस ए थ्री बाय ए नॉट इंटू जेड टू दी पावर व्हाट माइनस 3, और ऐसे ही आपको कहाँ तक चलना है, अप टू द ए एन डिवाइड बाय ए नॉट इंटू जेड टू दी पावर माइनस ऑफ एन। ओके, इतना तक समझ में आया। सो हमने इतने तक कर लिया, अब आगे क्या करना है ये चीज आपको मैं बताता हूँ। ओके, अब देखिए, अब बी नॉट बाय ए नॉट है, इसको क्या मान लीजिए आप, इसी बी नॉट बाय ए नॉट। ओके, सो बी नॉट बाय ए नॉट जो है, बी नॉट क्या है, हम लोग स्केल द कोफिशिएंट ऑफ न्यूमेरेटर पोलिनोमियल बाय बी नॉट से स्केलिंग कर रहे थे और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल को ए नॉट से स्केलिंग कर रहे थे। तो बी नॉट बाय ए नॉट के रेशियो को हम मान लेते हैं जी, और ये जी क्या है, अपना स्केलिंग फैक्टर। जी क्या है, अपना स्केलिंग फैक्टर। ओके, जी है अपना स्केलिंग फैक्टर। इतना क्लियर है। सो अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं आप, वो चीज लिख लीजिए। सो ये क्या चीज हो गई, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या आ गया, जी ओके जी बी नॉट बाय ए नॉट क्या हो गया, जी इंटू ये ऊपर वाला टर्म 1 प्लस बी वन बाय बी नॉट। ओके, ये चीज ओके, तो अब ये चीज क्या हो गई, एक्स ऑफ जेड बराबर जी इंटू ये जो टर्म है ये, और ये आ गया, ये मैंने लिख लिया। ओके, अब एक नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, देखिए एक्स ऑफ जेड इक्वल टू क्या करना है, ये जी तो है ही, ऊपर अगर मैं क्या करूं, जेड टू द पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, जेड टू द पावर माइनस एम से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको कॉमन ले लेना है। ये जेड टू द पावर माइनस एम है ना, ये लास्ट टर्म में, उसको आप क्या ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, और नीचे वाले से जेड टू द पावर माइनस एन है ना, उसको बाहर ले लीजिए। तब देखिए क्या बन जाएगा, ये नीचे से मैं क्या ले लूँ, जेड टू द पावर माइनस एन बाहर ले लूँ। ओके, सो ये चीज क्या बन गई, उस पर ध्यान देते हैं। अब ऊपर से मैंने जेड टू द पावर माइनस एम जब बाहर लिया तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे मुझे चाहिए 1, लेकिन बाहर है जेड टू द पावर माइनस एम, तो जेड टू द पावर माइनस एम को अगर मैं जेड टू द पावर प्लस एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा, है ना, 1 मिल जाएगा ना। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म देखा जाए, बी वन बाय बी नॉट। ओके, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, जेड टू द पावर माइनस 1, बाहर क्या मल्टीप्लाई में है, जेड टू द पावर माइनस एम, तो इस जेड टू द पावर माइनस एम को अगर मैं जेड टू द पावर एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जेड टू द पावर माइनस 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से जेड टू द पावर माइनस 2 कैसे मिलेगा, अगर अब क्या हो गया, ये बी टू बाय बी नॉट, इसको अगर जेड टू द पावर माइनस एम को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जेड टू द पावर एम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली बी थ्री बाय बी नॉट, अब जेड टू द पावर माइनस 3 कैसे मिलेगा, ओके, अगर मैं जेड टू द पावर माइनस एम को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जेड टू द पावर एम माइनस 3 से। ओके, लास्ट वाले टर्म से ही तो जेड टू द पावर माइनस एम कॉमन हो ही गया, तो लास्ट में क्या बच गया, बी एम बाय बी नॉट सिर्फ बच गया, तो ये बन गया। अगर ऐसे नहीं समझना है तो सिंपल देखिए, जेड टू द पावर माइनस एम जब बाहर लीजिएगा तो हर एक टर्म के नीचे क्या आ जाएगा, जेड टू द पावर माइनस एम आ जाएगा। ओके, तो जेड टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाय जेड टू द पावर माइनस एम हो जाएगा। ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते थे, जेड टू दी, चलिए ये चीज मैं नीचे वाले कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। जब नीचे से आपने क्या किया, जेड टू दी पावर माइनस एन जब बाहर लिया तो
क्या बना, जेड टू द पावर माइनस एन जब बाहर लिया तो ये है 1, 1 क्या होगा, 1 होगा, और नीचे डिवाइड में क्या चला जाएगा, जेड टू द पावर माइनस एन, क्योंकि आपने यही चीज जब बाहर ली तो हर एक में डिवाइडेड बाय जेड टू द पावर माइनस एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन जेड टू द पावर माइनस एन। इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, ये ऊपर कैसे लिखाएगा, जेड टू द पावर एन, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर एन। दूसरा टर्म देखिए, a1 इंटू ए नॉट, ओके, a1 इंटू ए नॉट। अब यहाँ पे जेड टू द पावर माइनस वन, जेड टू द पावर क्या है -1, और डिवाइड क्या हो रहा है, जेड टू द पावर माइनस एन, है ना। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ये जेड टू द पावर माइनस एन ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, जेड टू द पावर एन इंटू जेड टू द पावर -1। इसी चीज को क्या लिखते हैं, जेड टू द पावर एन -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड टू द पावर एन -1। आई होप आपको अब चीज क्लियर हो गई है कि ऊपर कैसे किया मैंने सेम। तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, a2 इंटू ए नॉट इंटू जेड टू द पावर एन -2। अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस a3 इंटू ए नॉट इंटू जेड टू द पावर एन -3, प्लस आगे चलते गए क्या आ गया लास्ट वाला टर्म, ए टू द पावर एन इंटू ए नॉट। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए लेट, हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट m इक्वल टू एन है, तो जहाँ पे भी m है वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए, n पुट कर दीजिए। तो जैसे ही ये चीज़ पुट करिएगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही n पुट करिएगा तो ये टर्म और ये टर्म तो कट ही जाएगा, यहाँ तो ये कट ही जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, सिंपल इक्वेशन, उसके बाद अपना बन जाएगा पॉलिनोमियल। ओके, क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। किस फॉर्म में आ जाएगा ये, एक्स ऑफ जेड किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स ऑफ जेड आ जाएगा g इंटू जेड माइनस जेड वन। ओके, पॉलिनोमियल बन जाएगा तो रूट के फॉर्म में लिख लेंगे, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, ओके, जेड माइनस जेड थ्री, ओके, एंड अप टू जेड माइनस जेड एन, इस फॉर्म में बन जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। और नीचे ये क्या है, ये जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड जेड, मतलब जो देखिए जो आपका न्यूमेरेटर, क्या न्यूमेरेटर पॉलिनोमियल का जो रूट है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए z1 z2 z3 zn ले रहा हूँ, और जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का जो रूट आएगा ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लूंगा, p1 दैट इज z माइनस p1, ओके, z माइनस p2, z माइनस p3 अप टू z माइनस pn। ओके, समझिए यहाँ पे जो ये z1 z2 z3 अप टू zn वाला टर्म है ना, ये क्या है, ये है रूट्स, किसके रूट्स, रूट्स ऑफ न्यूमेरेटर पॉलिनोमियल, क्या, न्यूमेरेटर, ओके, रूट्स ऑफ न्यूमेरेटर पॉलिनोमियल। और ये जो नीचे क्या है, p1 p2 p3, p1 p2 p3 अप टू pn, ये क्या है, आपके रूट्स हैं, ये भी रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, क्या, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ओके, इतना क्लियर है। और g क्या है, मैंने बताया था आपका g क्या है, स्केलिंग फैक्टर, g है अपना सिंपल स्केलिंग फैक्टर। ओके, इतना क्लियर है। तो x ऑफ z को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से क्या मालूम चला, अब एक चीज बताइए, ये जो रूट्स है ना आपके, रूट्स ऑफ न्यूमेरेटर पॉलिनोमियल दैट इज z1 z2 zn, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है जीरोस ऑफ x ऑफ z। ओके, और ये जो आपके ये हैं रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल दैट इज p1 p2 p3 अप टू pn, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं, पोल्स। क्या बोला जाता है, पोल्स ऑफ x ऑफ z। समझ में आ गया आप, जीरोस क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं। जीरोस को कैसे मार्क किया जाता है, जेड प्लेन में, अगर आपको जेड प्लेन में जीरोस को मार्क करना है, ओके, तो आप सिंपल ऐसा स्मॉल सर्कल से मार्क करें, ओके। और अगर पोल्स को मार्क करना है जेड प्लेन में तो आप क्रॉस के साइन से मार्क करें, ठीक है, इतना क्लियर है। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑफ रैशनल फंक्शन ऑफ z. So I hope it is clear to you. So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.